बच्चों की बात करती कि बच्चे सब चीजें ना फर्स्ट हैंड वो देख रहे हैं, सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अच्छा इसने हमारी माँ इसकी वजह से अपसेट है, हमारी माँ इसकी वजह से रोई, उसने आके हमारी बात माँ को बात सुना दी, हमारी फलानी मुमानी ने आके अम्मी को ये बात कर दी। तो फिर बच्चा उन चीजों को ले लेके ना अपने ताल्लुक अपने मामू से भी बनाएगा, मुमानी से बनाएगा, अपनी ताई से बनाएगा, अपने ताए से बनाएगा। तो ये यहाँ पे आपको क्या किरदार लगता है? मतलब मैं खवातीन का बात करूँ तो बंदों का भी कितना किरदार होना चाहिए इसमें? देखिए ना, एक बड़ा पुराना वर्ड है चाइल्डहुड ट्रॉमास, है ना। अमूमन हम साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, साइकियाट्रिस्ट, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से फिजिकल अब्यूज नहीं होता है कि हम सिर्फ इसी हद तक कर दे, किसी ने किसी के साथ जिनसी ज्यादती की तो चाइल्डहुड ट्रॉमा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि जब हम खानदान में आपस में बच्चे के सामने वो हरकत कर रहे हैं जिससे बच्चे के दिमाग पे असर पड़ रहा है। अब वो असर क्या पड़ रहा है? जाहिर सी बात है, अच्छे असर की तो बात नहीं कर रहे, बुरा असर। अगर एक शौहर अपनी बीवी को बच्चे के सामने चीख के डांटेगा तो यकीन करें वो एक सेव एज डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। वो गया हार्ड डिस्क के अंदर चला गया, हाथ उठा लिया तो वो बिल्कुल ही गया। ठीक है ना, अगर हाथ उठा लिए तो वो बच्चे के दिमाग में चला गया। अब उसके हार्ड डिस्क में चीजें जमा हो रही हैं। देखिए, क्योंकि अभी बच्चा है, उसके वो केमिकल हार्मोन्स नहीं बने जो एडोलेसेंस में बनते हैं। तो जैसे वो बच्चा 16-17 साल का होगा ना, वो हार्ड डिस्क घूमना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल यूं करके घूमेगी, वो सारी चीजें जो है उसके फ्रंटल रैम पे आके बैठ जाएंगी और फिर वो बच्चा वो कर सकता है। अगर आपने बच्चे को 20 बार गाली बकी 10 साल पहले, तो 10 साल के बाद वही गाली वो आपको बक सकता है। यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती, हमें लगता है बच्चा तो वहां पे खेल रहा है और हमें तो देख नहीं रहा, और आपस में गालियां बक रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। चाची आके फुप्पी को कुछ कह रही है, फुप्पी आके, तो बच्चे के अंदर तो आप एक गंदा तरीन मिल्क शेक जमा कर रहे हैं। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास ये होते हैं जो बच्चे को फिर हमारे पास लोग लेकर आते हैं 20-21 साल में कि डॉक्टर साहब पता नहीं ये बहुत बदतमीजी करता है, चाचा को तो कुछ समझता ही नहीं है, और ये ब्ला ब्ला। अब जब हिस्ट्री लो तो पता चलता है कि ये सारी बातें ये लोग पहले कर चुके होते हैं। अब बच्चे से कैसे डिलीट किया जाए? दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। हो गया सब बिल्कुल। अरे मैं आपको बताऊं मदिया, जैसे 2-4 सेशन आप बच्चे के लेते हैं ना, बच्चा अंदर की बात ले आता है, वो बताता है कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, कि मेरे फादर ने मेरी मदर को या दादी ने अम्मा को जो जो किया है वो बच्चा बताने लगता है। तो हमारा फन है कि हम कैसे निकालते हैं। देखिए, वहां पे जब बच्चे को हम फैमिली को बताते हैं कि ये चीज आपने करेक्ट करनी पड़ेगी, कर लेते हैं तो ठीक हो जाती है, नहीं होती तो बच्चा फिर वो एक दहशतगर्दी करता है घर के अंदर। तो ट्रॉमा जो है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता। और ये जरूरी नहीं 20-21 साल में, अभी कल परसों की बात कर रही हूँ, मुझे ना नीरव के स्कूल से कॉल आई, तो मैं गई, उसकी नर्स ने कॉल किया कि ना इसके कभी पेट में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ, तो उसने कहा मुझे आपसे ना बात करनी। मैं कहा जी बोलिए। तो उसने कहा मैं जर्नली इसको ना कोई प्रॉब्लम रहती है। एक बच्चा होता है जो अपनी तरफ ना हर एक की अटेंशन चाहता है, तो क्या मसला है मीरब के साथ? तो मैंने उससे बड़े प्यार से पूछा, मैंने नहीं पूछा उसके, तो उसने बताया कि मेरी मम्मा ना थोड़ी स्ट्रिक्ट मदर है। यस आई एम स्ट्रिक्ट मदर। अब मुझे उस वक्त में यूँ थोड़ी सी हिली जब भी डॉक्टर साहब ने जुमला बोला ना, इसने और मेरे अंदर एक हथौड़ा मार दिया। मेरे मियाँ ने परसों ही मेरी क्लास लिए बाकायदा फोन पे, यार थोड़ा ठंडा रहेगा, क्योंकि शायद मेरी वो एक है औलाद, मुझे बहुत पर्टिकुलर हो जाता है, मैं परफेक्ट देखना चाह रही हूँ, या वो है परफेक्ट, तो मुझे ऐसा होता है कि मीरब से ये भी कैसे गलती हो गई। मीरब, आपको पता है कि आपने ये वाला जूस नहीं पीना डब्बे वाला, तो आपने कैसे पी लिया सारा? मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मीरब एक 10 साल की है अभी, वो मतलब उसके अंदर से वो बचपना मैंने खत्म नहीं करना। जहां मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, मैं सीरियसली, मैं आज खुद कन्फेस करी हूँ बात, डॉक्टर साहब ने भी जो धमाका मारा ना मेरे सर पे कि मुझे 21 साल में मीरब को लेकर नहीं आना, मुझे खुद को ठीक करना है अभी से। तो यकीन माने कि ये है एग्जाम्स में या असेसमेंट में उसकी तैयारी। अब उसकी मैं कहती हूँ यार, हमारी उर्दू, मीरब आपके दादा शायर, अब मैं उसको क्यों ये मिसालें दे रही हूँ, लेकिन है ये मैं देती हूँ। मैं सीरियसली आप लोगों से कन्फेस कर रही हूँ कि मुझसे भी गलती है कि तुम्हारे दादा शायर अहले बैत, बेटा मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी जाके कि तुम्हें उर्दू लिखनी नहीं आ रही, तुम्हें पढ़नी नहीं आ रही। ठीक है अंग्रेजी बोलना, यही वाली बातें अगर हम पॉजिटिव रिटरेशन के साथ करें ना, बिल्कुल बच्चे को उस पर फख्र हो, बच्चा उस चीज को एस्पायर करे, बजाय ऐसे कि उसको डराए। मैंने डराया नहीं, जबकि उसको मैं हमेशा, और आपको पता है कितना अच्छा पढ़ती है वो, और क्या अच्छी उसका तलफ्फुज़ है, क्या उसका स्टैंडर्ड को उसकी मिसाल से उसके दादा से तो नहीं मिला सकती। तो मुझे, अब मैंने कल लिटरली मीरब के आगे मैं यूं बैठी थी, मैं कहा सो सॉरी बेटे, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी।
प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, और वो सब मेरे हाथ में, मम्मा डोंट से सॉरी मम्मा प्लीज। वो भी twisted हो गई होगी, हो क्या जाता है। मैंने ना रिव्यू में मैं कहा मम्मा को समझ नहीं आती, मम्मा ना शायद आपसे बहुत ज्यादा वो कर लेती है, मम्मा आपसे चीख पड़ती है, मम्मा प्लीज बेटा सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कान भी पकड़ लेती हूँ, आई एम रियली, आप मुझे दिल से माफ कर दो। मुझे इतना कल मतलब मैं लिटिल रात को ही मैं आपको बता रही हूँ, और मीरा मुझे ना यूं फखर से देख रही हूँ, मम्मा भी मुझे मैं कहा इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मम्मा ने रियलाइज किया मम्मा आपके साथ ज्यादती करी थी, आई एम रियली वेरी सॉरी बेटे।